नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का विषय क्या है कि कुछ ऐसी 10 आदतों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो कि हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि हम अच्छे कामों में जिसे लगा सकते हैं, वो खत्म हो जाती है, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो हम कैसे इन सब आदतों को छोड़ें और ऐसी आदतों से बचें कि जिससे कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और हमारा जीवन खुशहाल बन सके। तो बात करती हूँ ऐसी 10 आदतों के बारे में। आदतें तो और बहुत सारी हैं, लेकिन ये कम से कम 10 आदतें ही यदि कोई छोड़ दे और ठान ले कि इन 10 कमियों को मुझे अपने जीवन से दूर करना है, तो शायद जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इन 10 आदतों में से आपके अंदर कितनी बुरी आदतें हैं और कितनी आदतों को आपने छोड़ा है। तो नंबर 1 बात करती हूँ। सबसे पहली आदत, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना। जरूरत से गुस्सा, क्रोध एक ऐसी चीज है कि कहते हैं ना कि पानी यदि उबलता हुआ हो तो क्या उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब तक वो पानी शांत नहीं होगा तब तक उसमें हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। ठीक ऐसा ही क्रोध में होता है। क्रोध जब बहुत जरूरत से ज्यादा व्यक्ति करता है तो उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय वो कुछ नहीं सोच पाता कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। और इस गुस्से से क्या क्या बुरा हो जाता है, ये जब गुस्सा शांत होने के बाद पता चलता है तो इंसान के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो जीवन की सबसे पहली और सबसे बुरी जो आदत है वो है जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, बात बात पे गुस्सा करना। इसे हमें सबसे पहले कम करना चाहिए, तो काफी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। नंबर 2 पे आती हूँ कि प्रशंसा से ज्यादा निंदा करना। हम अपने जीवन में करते क्या है कि दूसरों की प्रशंसा के लिए तो हमारे पास कलेजा नहीं होता है, लेकिन अगर बुराई करनी हो, निंदा करनी हो तो बड़े आनंद से हम बैठकर दूसरों की बुराइयां करते हैं। अगर यही सारा समय हम अपनी कमियों को ढूंढने में लगा दें, अपनी कमियों को देखने में लगा दें, तो शायद कितनी सारी कमियां हमारी दूर हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरों की प्रशंसा करने से क्या होता है कि खुद को भी खुशी मिलती है और जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसे भी खुशी मिलती है। लेकिन हम प्रशंसा करने में कितनी कंजूसी करते हैं और बुराई करने में कितनी ज्यादा आदत हमारी ये है कि हम बुराई लोगों की करते हैं। प्रशंसा करना तो हमें जैसे आता ही नहीं है। तो इस आदत को भी हमें छोड़ना ही पड़ेगा यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तीसरी आदत, नंबर 3, दूसरों से जलन और ईर्ष्या रखना। हमारे पास जो है, या हमें अगर छोटी सी भी सफलता मिली है तो हमें उस बात की उतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन दूसरों की सफलता पर, दूसरों की खुशियों पर मुझे जलन और ईर्ष्या सबसे ज्यादा होगी। ये कमी सबसे बड़ी है जो कि हमारे जीवन को बर्बाद करती है, हमारी सारी अच्छाइयों को बेकार कर देती है। कि हमें अपनी सफलता से उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि दूसरों की सफलता से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो इस बुरी आदत को भी आप अपने जीवन से निकालें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। नंबर 4 है दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना। हम करते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं। ख्यालों में ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़ी बड़ी बातें सोच लेंगे, लेकिन उसे रियल में उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, उसे करने के लिए पहल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ ख्यालों में खोए रहेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और उसे ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन वास्तव में उस पर अमल नहीं करेंगे। ये भी सबसे बड़ी कमी है जो कि हमें अपने जीवन से निकालना होगा। तो ख्याली पुलाव ना पकाएं, बल्कि उसे वास्तविक करने में, अपनी जो भी सोच है, जो भी अपने सपने हैं, उसको वास्तविक करने में अपना समय, अपनी एनर्जी को खर्च करें। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी चीज है कि जरूरत से ज्यादा सोचना। किसी बात को, छोटी सी बात है, वो बात शायद डिजर्व ही नहीं करती उतना ज्यादा उसके विषय में सोचा जाए, लेकिन हम सोचते रहेंगे, अपनी एनर्जी सारी खर्च करते रहेंगे। और उसी एनर्जी को यदि हम अपने सही काम में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं,
तो कितना अच्छा हो। लेकिन हमें ओवर थिंकिंग करनी है, सोचते रहना, छोटी सी बात है तो उसके बारे में सोचते रहना है, सोचते रहना है। अरे यदि बात इतनी छोटी सी है, वो इतना सोचना भी डिजर्व नहीं करती, तो क्यों हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग उसमें लगाकर सारी चीजें खर्च कर रहे हैं। वहां खर्च करें जहां उसकी वास्तव में जरूरत है। तो ओवर थिंकिंग करना कम करिए, सोचना कम करिए, जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही सोचिए, बाकी अपना काम कीजिए, जो कि जिस काम से हमें सफलता मिलनी है, जिस काम की हमें जरूरत है। नंबर 5, सब कुछ हमें परफेक्ट चाहिए। हम स्वयं परफेक्ट हैं कि नहीं है ये मुझे नहीं देखना है, ये हम कभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमें आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे जितने भी लोग हमारे अगल बगल हैं, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी कमियां हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरों को परफेक्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि हम परफेक्ट बने। हम परफेक्ट बनेंगे तो हमें सभी लोग परफेक्ट दिखाई देंगे। लेकिन हमें दूसरों को परफेक्ट देखना है, सब कुछ हमें सही चाहिए, बिल्कुल हमारे हिसाब से होना चाहिए, जिसमें कि कोई कमी ना हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। हमें खुद सबसे पहले सबसे अच्छा, सबसे परफेक्ट बनना है, तब हमें दूसरों के बारे में सोचना है, क्योंकि हम पूरी दुनिया का ठेका लेकर नहीं चल सकते हैं। हमें अपना सोचना है। लेकिन हम करते क्या है कि दूसरों को परफेक्ट देखने के चक्कर में उनमें कमियां निकालते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते रहते हैं, और अगर परफेक्ट में सब कुछ नहीं मिलता है तो हम इरिटेट होते रहते हैं। तो ये कमी हमें दूर करनी होगी। नंबर 6 है, ना हमारा उठने का टाइम सेट है, ना हमारा सोने का टाइम, ना हमारा खाने का समय सही है, ना हमारा कुछ काम करने, कहने का मतलब हमारा जीवन नियमित नहीं है। तो यदि हमारा जीवन नियमित ही नहीं है, हमारा कोई काम समय पे हो ही नहीं रहा है, तो हमारे पास सही काम के लिए समय कहाँ से बचेगा। सारा समय तो ऐसे ही खर्च हो गया। तो आज इस टाइम पे खाना खाए तो कल किसी टाइम पे, कल किसी टाइम पे, जब चाहा सो गए, जब चाहा उठ गए, जब चाहा खा लिए, जब चाहा नहा लिए। कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई रूटीन नहीं है कि इसी रूटीन से हमें चलना है, जिससे कि हमारा काम समय पे हो जाए और बाकी जो खाली समय है उसमें हम अपना कोई काम कर सकें, अपना कोई अच्छा काम कर सके, जिससे कि हमें खुशी मिले, सफलता मिले। तो जब हमारा नियमित जीवन ही नहीं नियमित होगा तो हमारे पास समय कहाँ से बचेगा। जाहिर सी बात है कि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने में, हमारे समय को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा रोल निभाती है। अब आती है बात, 7वीं बात, कि जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना। छोटी छोटी बातों का टेंशन, बहुत छोटी छोटी बातों का। किसी ने कुछ कह दिया, अब टेंशन में पड़े हैं, लगे पड़े हैं, सोचते रह रहे हैं, अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझ में ये कमी निकाल दी। सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और उसके बारे में टेंशन ही लेते रहेंगे, या कोई छोटी सी घटना हो गई, छोटी सी बात घर में हो गई, किसी को कुछ हो गया छोटे, तो उसको धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उससे निकलने का, बल्कि उसको सोचते रहेंगे, टेंशन लेंगे, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता, ये हुआ होता तो ये ना होता। कहने का मतलब इस तरह की टेंशन की जो कि जरूरत ही नहीं है उतना ज्यादा सोचने की, वो भी हम फालतू का टेंशन लेके घूम रहे हैं और उसी एनर्जी को अपने सही कामों में नहीं लगा। 8वीं बात, अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझना। कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, समझदार समझते हैं, दूसरों को तो कोई महत्व ही नहीं देते, दूसरी की बात को सुनते ही नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमसे कोई छोटा भी कोई ऐसी बात बता रहा है जिसमें कि जो बात महत्वपूर्ण है, जिसे सुना जा सकता है, जो कि फायदेमंद है, और वो बात हमें माननी चाहिए। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम ही सबसे ज्यादा होशियार हैं, या हमें किसी की बात नहीं सुननी है, सबसे ज्यादा बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, हमें सिर्फ अपने तरीके से अपने मन की करनी है। तो कहीं कहीं ऐसे लोग बहुत ही धोखा खा जाते हैं या बहुत ही असफल हो जाते हैं, और बाद में सोचते हैं कि काश मैंने उनकी सलाह मान ली होती, काश मैंने अपनी फैमिली में कोई अगर कुछ ऐसा कहता है तो उसकी सलाह मान ली होती। तो सबसे ये जरूरी है कि हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि ना समझें, सबसे ज्यादा होशियार ना समझें, दूसरों की बातों पर भी ध्यान दें, उसे सुने और सोचें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी फायदेमंद है। तो ये भी एक बुरी आदत है कि हम अपने आप को सबसे होशियार समझते हैं। अब आती है 9वीं बात,
कि अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना। इसमें दो बातें हैं, पास्ट के बारे में आप सोचिए, लेकिन पास्ट के बारे में सोच के कुछ सबक लीजिए। यदि पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसको निकालिए और दूर करिए और आगे बढ़िए। लेकिन क्या करते हैं, हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और दुखी होते रहते हैं। अगर कुछ कमी है, वहाँ हमसे कोई गलती हुई है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसको सोचते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। अपने वर्तमान से ज़्यादा हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर सोचना है तो सिर्फ उनकी उस कमियों को सोच के हमें आगे बढ़ना है कि इसे हमें दूर करना है, न कि उसको सोच सोच के सिर्फ दुखी होते रहना है। तो ये दो बातें हो गई कि पास्ट के बारे में सोचना है तो सिर्फ कमियों के बारे में सोच के उसको दूर करके आगे बढ़ें, और या फिर पास्ट के बारे में सोच के केवल दुखी होते बैठे रहें। तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमारी एनर्जी खर्च होगी और हमारा जो टाइम है वो सब बर्बाद होगा, तो और मिलने वाला कुछ भी नहीं है। 10वीं बात आती है कि किसी की बात को दिल से लगा लेना। कोई लोग होते हैं कि कोई कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, उसको दिल पे लगा के बैठ गए, तुरंत गुस्सा हो गए, दुखी हो गए। तो अगर हम, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, आसपास हमारे इतने लोग हैं, अगर हम हर छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा के बैठेंगे, किसी ने कुछ डांट दिया गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, उसको सोचते जा रहे हैं, अपने दिल पे बोझ लेके बैठे हुए हैं, तो कैसे चलेगा? हम अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? बस सारा समय उसी में हमारा चला जाएगा, सारी एनर्जी उसी में खर्च हो जाएगी। तो किसी भी बात को इतना दिल पे मत लगा के बैठिए कि जितना जरूरत ही ना हो। एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, कि किसी की बात किसी ने कह दिया, वो उसका मसला है, उसने कह दिया, उसका नेचर है, उसने कुछ बोल दिया, बुरा कह दिया। हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, सुनना है और आगे बढ़ जाना है, न कि उसे दिल पे लगा के बैठे रहना है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो हमारे जीवन को में बहुत सारी परेशानियां लाके खड़ी कर देती हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्यों इतना परेशान हैं, क्यों इतना इरिटेट हैं, हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, हमारी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन कम से कम इन मेन आदतों को यदि हम निकाल दें, इन मेन आदतों को यदि हम सुधार लें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। तो आशा करती हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और आज से ही आप कोशिश करेंगे कि जो भी कमियां हैं हमारे अंदर उसे हम निकालें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमः शिवाय दोस्तों।